बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एवरीथिंग यहाँ में खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको गांव की सैर करवाता हूँ। आज जनवरी की 18 तारीख है। आज सुबह से ही सूरज नहीं निकला, हर तरफ धुंध का राज है। और अब जब देख लें गरूब होने वाला है और अभी तक दोबारा धुंध जो है वो दोबारा से शुरू हो गई है। मेरे हर तरफ देखें, चारों तरफ जैसे ही देख लें धुंध ही धुंध का राज है। तो आज मैं अपने रकबे पे गया हुआ था। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप किचन गार्डनिंग करते हैं या कोई भी सब्जियाँ लगाते हैं तो उनकी तरतीब कैसे रखें। ये देखें मेरे सामने, अगर आप देख सकते हैं, ये जो हमने क्यारी बनाई है ये अभी खाली है। ये देख लें खुश्क हुई हुई है। इसमें हमने प्याज का बीज जिसे कहते हैं वो काश किया था, उसकी पनीरी तैयार होगी, उसको हमने आगे शिफ्ट कर दिया। अब ये जगह खाली पड़ी थी और प्याज को तैयार होने में और इस ज़मीन को और इस्तेमाल में लाने में अभी तकरीबन 2 से ढाई महीने देर थी। तो उसकी जगह हमने अलसी काश्त कर दी। ये देखें, ये अलसी माशाल्लाह उगाई है, छोटी छोटी सी है। किसी क्यारी में अलसी है, किसी में मेथे जिसे हम आम इस्तेमाल में कहते हैं, वो खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बीज के भी बहुत फ़ायदे होते हैं। जब ये पक जाता है तो हमने काश्त कर दिए हैं। इसके साथ हमने ये देखें, ये लहसुन लगाया हुआ है। पिछले साल भी हमने लहसुन लगाया था। लहसुन का रेट जो है माशाल्लाह अच्छा होता है और हमने अपने इस्तेमाल के लिए भी रखा और जो बाकी था वो हमने बेच दिया था। ये देखिए, तकरीबन 20 से 25 क्यारियाँ जो हैं ये लहसुन की हैं। इसके अगर आप साइडों पे देखें तो ये हमने प्याज काश्त किए हुए हैं। प्याज का फ़ायदा ये होता है कि कच्चा प्याज अगर आप खाने के शौकीन हैं तो वो भी आपके इस्तेमाल में आ सकता है। और अगर आप कच्चा प्याज खाने के शौकीन नहीं हैं तो इसका आप बीज तैयार करके आइंदा के लिए जो आप प्याज की नर्सरी है वो आपको मार्केट से इसका बीज नहीं लेना पड़ेगा, आप ख़ुद से तैयार कर सकते हैं। यानी अपना तैयार किया हुआ बीज आप लगा सकते हैं। ये मेरे सामने अगर आप देख लें, ये लहसुन है। लहसुन के साथ ही हमने ये देखें कुदरती जो है, जिसे ऑर्गेनिक भी हम कह सकते हैं, ये स्प्रे और खाद के बगैर हमने ये काश्त किया हुआ है। ये मेथी है। मेथी के ऊपर अब ओस पड़ चुकी है, इस वजह से इसका कलर ऐसे लग रहा है। ये देखिए, इसके साथ ही हमने ये तोख मलंगा जो कि गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है, गर्मी के लिए वो इस्तेमाल किया है। ये तोख मलंगा के ये देखें बीज माशाल्लाह ये पौधे उगाए हैं। इस पर अब फूल आना शुरू हो चुके हैं। ये देखें, ये तोख मलंगा का पौधा है, इसके ऊपर बीज आए हुए हैं, फूल आए हुए हैं सॉरी। और अब ये फूल जो हैं वो जैसे ही बीज की शक्ल में इख्तियार करते जाएंगे तो फिर हम जब ये खुश्क हो जाएगा तो 1 से 1.5 महीने बाद हम इनको काट लेंगे। इसके साथ ही हमने ये देखें धनिया है। धनिया माशाल्लाह इस बार बहुत हमारा बेहतरीन हुआ है। ये देखिए, इसका उगाव भी माशाल्लाह बहुत है। इसके साथ ये हमने काश्त किए हुए मूंगरे। मूंगरे भी आजकल फूलों से भरपूर हैं। आज हमने मूंगरे पकाए हैं, कल हम इसको तोड़ के लेके गए थे। ये देखें, ये अभी छोटे हैं। ये मूंगरे देखें, ये अभी छोटे हैं। 3 से 4 दिन में ये भी तैयार हो जाएंगे और भी जो लगे हुए हैं वो भी तैयार हो जाएंगे और हमारे नेक्स्ट पकाने के लिए ये काफ़ी हो जाएंगे। ये देखें, ये अभी छोटे थे, ये अभी लग रहे हैं ये छोटे हैं, लेकिन 3 से 4 दिन बाद ये तैयार हो जाएंगे और खाने के लिए हम इनको तोड़ लेंगे। इसके साथ ही हमने ये देखें, ये पालक लगाई हुई है। आज हमने फिर साग तोड़ा था। ये देखें, मैं साग काटने के लिए लेके आया हूँ। ये हमने फिर इसके लिए पालक काटी है। नीचे ये हमारा ये साग पड़ा हुआ है। ये देखें, साग थोड़ा, इसके बाद हमने पालक काटी और इसके बाद हमने ये देखें मेथी और धनिया। ये देखें, जब आप बाज़ार की चीज़ों पर निसार नहीं करेंगे, ख़ुद अपनी घर की चीज़ें लगा कर इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको ग़िज़ाइयत से भरपूर होंगी और उसका टेस्ट भी बाज़ार की अशिया से अलहदा होगा। इसलिए कोशिश करें कि अपने गमलों में, घरों में प्लास्टिक के जो टब आपके टूट जाते हैं या कोई भी ऐसी क्यारी हो बना लें और इसमें ऐसी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके घर में काश्त करें, वो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद देती है। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की मेरी ये दिलचस्प मालूमाती वीडियो?
ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल एवरीथिंग जहाँ को